चाहे वो संसार में धन से निर्धन हो, लेकिन आत्मा की भक्ति से, शक्ति से, सतगुरु के नाम की बख्शीश से वो मालोमाल हो जाता है। जिसने चरणों की रज को चंदन समझ के मस्तक पर लगा लिया। हम भी दंडोत करते हैं तो मस्तक हमारा चरणों में होता है, और उस चंदन समझ के चरण धूलि को जब हम सतगुरु के चरणों में झुका देते हैं तो सतगुरु हमारे मस्तक की रेखा को बदल देते हैं। जैसे मोहर उल्टी लगती है और जब वो कागज पर छपती है तो सीधी हो जाती है। इसी तरह हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप 84 लाख योनियों में जो हम करके आए, कई जन्म भय नींद तुरंगा, कई जन्म भय कीट पतंगा, अब ये मानुष देही पाई, नाम जपन की करो कमा। कि सतगुरु जब पूर्ण हमको मिल जाते हैं, चरण धूलि को हम चंदन समझकर अपने मस्तक पर लगा लेते हैं और सतगुरु मेरी पूर्ण परमात्मा को देख लेते हैं, तो सतगुरु हमारे जन्म मरण के बंधन को काट देते हैं। क्योंकि गुरुवाणी में भी लिखा, गुरु शिष्य के बंधन काटे, गुरु का शिष्य विकार से हटे। कि जब गुरु का शिष्य विकारों से हटकर चरणों की प्रीति को कर लेता है तो गुरु शिष्य के बंधन काटे। जो जन्म जन्मांतर के बंधन है उससे सतगुरु हमें छुड़ा देते हैं। श्री गुरु महाराज जी की शरण में प्यारे श्री सतगुरु जी आए, और जब हम उनकी शरण में आए तो उन्होंने हमारे सब बंधनों को मुक्त कर दिया। क्या बना दिया? निर्बंध। कि बंधे को बंधा मिले, सूझे कौन उपाय, संगत कर निर्बंध की जो पल में देत छुड़ाए। सतगुरु कौन है? वो निर्बंध है। वही संसार की उलझनों से नहीं बंधे, हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। पूर्ण सतगुरु उस पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलाप कराते हैं। जब शिष्य विकार से हट जाता है, काम क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, उसकी वृत्ति जब कोसों दूर चली जाती है तो तब गुरु जामिल भरते हैं, तब खुदा शामिल होता है। क्योंकि शिष्य आमिल हो और गुरु कामिल। जब कामिल गुरु मिल जाते हैं और शिष्य उनके वचनों पर अमल करता है तो वहां खुदा शामिल होता है। हमें सतगुरु ने पार ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात करवाया, पूर्ण सतगुरु से मिलवाया। तो ये किसका काम है? ये पूर्ण सतगुरु का है। वो सतयुग में भी आए। प्रभु जब अवतार लेते हैं तो सतयुग में आए और द्वापर में आए भगवान कृष्ण बनकर, त्रेता में आए भगवान राम बनकर, और कलयुग में सतगुरु बनकर आए। कलयुग में ये संत रूप में धर अवतार को आते हैं। जब धरती करे पुकार संत जन तारा बनाते हैं। पूर्ण सतगुरु ने हमारा जिम्मा उठा लिया। क्यों? क्योंकि हम उनके द्वार की चौखट पर जब आ गए, अपने सिर को झुका दिया, तो सतगुरु इतने परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, जो हमें दया करके, कृपा करके, करुणा करके हमें झोली में भक्ति की दात डालते हैं। ऐसे पूर्ण सतगुरु यदि दिया लेकर भी ढूंढने लगे तो मिलेंगे नहीं। करोड़ों सूरज आ जाए, उनकी रोशनी के आगे भी दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो पार ब्रह्म से मिलवाने वाले हैं। और मिलवाते किसको हैं? जो उनको अपना आप समर्पण कर देता है, अपने आप को जीवन अर्पण कर देता है, संसार में रहकर भी मन चित्त से सतगुरु का हो जाता है। जैसे राजा जनक जी हुए। राजा जनक जी ने जब
सपन देखा तो उनके अंदर प्रश्न हुआ कि ये सच या वो सच। यही प्रश्न बार बार आ रहा है मन में, ये सच या वो सच, लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाया। हम संसार में कहने लगे ये सच या वो सच, वो कहेंगे कि ये पागल ही हो गई। हमें क्या कहना चाहते हैं, ये सच या वो सच। इसी तरह जनक जी के मन में भी बार बार यही भाव आए कि ये सच या वो सच। उन्होंने जितने भी संसार में ऋषि मुनि संत जन थे सबको बुला लिया, कहा कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। सब ऋषि मुनि आ गए। उस सभा में अष्टावक्र जी भी आए। जब अष्टावक्र जी आए तो जो भी ऋषि मुनि थे वो सब उस प्रश्न से वंचित हो गए थे। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, समझ ही नहीं आया, क्योंकि सतगुरु तो जीव संसार में कितने मिल जाएंगे। आजकल थोड़ा सा ज्ञान हो जाए वही भगवा चोला पहन लेता है, लेकिन जो पूर्ण सतगुरु हैं उनके दर्शन मात्र से ही सब मन के कलेश दूर हो जाते हैं। ये मन में प्रेम का दीपक जग जाता है। हमने अपने महाराज जी को साक्षात देखा, जैसे ही दर्शन किए उनके ही हो गए। तो ये सबके साथ है। इसी तरह राजा जनक जी की सभा में जब अष्टावक्र जी आए तो उन्होंने, जब सब ऋषि मुनियों ने देखा कि अष्टावक्र जी आए हैं, उनके शरीर में 8 बल थे, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। जब उनके शरीर को सबने देखा तो हंसने लगे, ये कैसे है, ये प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन अष्टावक्र जी शरीर से तो थे टेढ़े मेढ़े, लेकिन ज्ञान में टेढ़े मेढ़े नहीं थे। ज्ञान में क्या थे, परिपूर्ण थे, परिपक्व थे। अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजा जनक, क्या तूने यहाँ चमारों की सभा बिठाई है, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं कि चांद को देखना है या ज्ञान को देखना है। राजा जनक जी के अंतर मन में एक ज्योत जगी। कहने लगे कि ये मेरी पीड़ा को दूर कर सकते हैं, ये मेरे मन के रहस्य को जान पाएंगे, क्योंकि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत न मुझसे न्याय, और बिन संतन के मुझे न पावे, कोटि कीर्तन कर रहा है। राजा जनक जी के मन में ज्ञान का दीप जला। अष्टावक्र जी के चरणों में आकर गिर पड़े कि गुरुदेव, इन्हें क्षमा कीजिए, इन्होंने आपको पहचाना नहीं कि आप किस ज्ञान की विभूति हैं। अष्टावक्र जी ने कहा कि क्षमा किया, अब तू अपना बता कि तेरा क्या प्रश्न है। राजा जनक जी ने सिर्फ यही कहा कि ये सच या वो सच। अब क्या कारण था ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो पूर्ण सतगुरु होते हैं वो हमारे दिल की बात को जान जाते हैं। हमने कभी गुरु महाराज जी को, प्यारे सतगुरु को बताया नहीं कि हमारे मन में ये बात है। हमारे बताने से पहले ही महाराज जी जान जाते थे, अपने आप ही बुलाकर कहते कि ये बात है, और हमारी शंका का समाधान हो जाता। अब अष्टावक्र जी ने भी कहा, राजा जनक, जो तूने सपन देखा है उसमें तू फकीर हो गया, यहाँ तक कि भूखा प्यासा, तुझे एक प्रसाद का दोना मिला, वो भी तेरे हाथ से गिर गया श्वान के द्वारा। जब तेरी ऐसे अचिंतता से आंख खुली और तूने अपने आप को राजा जाना, तेरे मन के अंदर प्रश्न आया कि ये सच या वो सच। मैंने सफर में देखा कि मैं फकीर हूँ, भूख प्यास से व्याकुल हूँ, लेकिन जब जागृत अवस्था आई तो मैं राजा जनक हूँ। यही तेरे अंदर प्रश्न है। राजा जनक चरणों में गिर पड़े कि हाँ गुरुदेव, मेरे मन में यही प्रश्न है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि ना ये सच ना वो सच। जो तूने एक सपन देखा वो भी रात को सोया और सुबह उठ गया, वो भी झूठा है। और जिस संसार में तू रह रहा है वो भी संसार झूठा है। सच तो वही है जो पार ब्रह्म परमेश्वर से मिलना है।
जो आत्मा को साक्षात्कार परमात्मा से मिला लेगा वही केवल सत्य है। तू सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, ना तू शरीर है, ना तू 5 तत्व है, और ना 5 तत्वों में समाया हुआ ये शरीर स्थूल है। जब ऐसा ज्ञान राजा जनक जी को मिला तो उनके अंतर मन की आंख खुली कि ऐसा कोई संत मिले जो मन के ताले तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिले ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, संत मिले कोई आत्म ज्ञानी, जेड़ा प्रभु से आन के जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हम सभी बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जिन्हें हमें पूर्ण संत मिले, सद्गुरु मिले। उनकी मर्यादाओं पर, वचनों पर यदि हम चलते रहेंगे तो हमें साक्षात्कार होते देर नहीं लगेगा। क्योंकि एक मन की वासना को दूर करना है कि संसार असत्य है और उस परमात्मा की ज्योत सत्य है, सबके अंदर है, लेकिन उसको हम देखने में वंचित हैं। 9 द्वार में ही अपनी वृत्ति को बसाए हुए हैं। जब ये वृत्ति 9 द्वार से 10वें द्वार में जुड़ेगी, सिमरन से, साधना से, भजन से, तब वो पार ब्रह्म परमेश्वर की लक्ष्यता होगी। तब ये ज्ञान हो जाएगा, ना ये सत्य ना वो सत्य, कि जो सफल संसार है, रूप है, आज है कल नहीं है, और जो ये परमात्मा का नाम है वो आज भी सत्य है, कल भी सत्य होगा, और आने वाले समय में सत्य ही सत्य है। ऐसा ज्ञान हमें पूर्ण सतगुरु देते हैं। जो भी मन से उनकी संगत करता है उस पर नाम की रंगत सतगुरु चढ़ाती है। तभी दास कहता है कि चरणों की तेरी बंदगी दौलत है सबसे बड़ी, कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे कृपा निधान, अपने चरणों की भक्ति दीजिए जिसमें ना कोई छल हो, ना कपट हो, ना राग हो, ना द्वेष हो, केवल आपके चरणों में नित्य प्रति प्रीति बढ़ती चली जाए। यही मेरी दौलत सबसे बड़ी है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।